बढ़ी है। जैसे ही बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल के चुनाव खत्म हुए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, रसोई गैस के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। छोटे छोटे दाम बढ़ा के अब तक 8 रुपए तो पेट्रोल पे बढ़ा चुके हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जहां से सस्ता तेल मिल सकता है, रूस से मिल सकता है, रूस हमारा मित्र रहा है, हम उससे नहीं खरीद पा रहे हैं। ईरान से मिल सकता है, सस्ता तेल मिल सकता है, हम उससे नहीं खरीद रहे हैं। हम महंगा तेल खरीद रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने मना कर रखा है। तो जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। और बड़े बड़े लोगों को अमेरिका की दोस्ती से फायदा पहुंचाया गया है। कल डोनाल्ड स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन था, उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया कैन काउंट ऑन मी, आई एम अ बिग फैन ऑफ पीएम मोदी। देखिए, करीब 78-79 सालों बाद, भारत की आज़ादी के बाद, आज वही अंग्रेजी राज का मंजर जो है वो वापस आ गया। जैसे पहले वायसरॉय भारत के अंदर होते थे और वहां से क्वीन जो है अपना संदेश भेजती थी, आज भारत के अंदर अमेरिका का जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और वहां से ट्रंप जो है संदेश दे रहे हैं। लेकिन उनकी एम्बेसी में आयोजित हुआ, कहीं भी हुआ, भारत के अंदर, दिल्ली की राजधानी के अंदर ऑटो के ऊपर जो है अमरीकी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, उसके ऊपर जो है कवर लगा रखे हैं। ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। इतने सालों बहुत राज्य सरकारें बनी, बहुत प्रधानमंत्री आए, बट इस तरीके से जो झुकना हुआ अमेरिका के साथ वो पहली बार देखने में आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कल रिपोल हुआ, उसका जो परिणाम है वो डेमोक्रेसी की जीत की तरफ इशारा करते हैं, इंटीमेशन की हार है ये, इंटीमिडेशन। देखिए, जिस तरीके से बेईमानी से बंगाल का चुनाव जीता गया, उससे पहले दिल्ली का बेईमानी से चुनाव जीता गया, बिहार का चुनाव बेईमानी से जीता गया। अब इन चुनावों की जीत से भारत के लोगों के मन में ये बात पक्की होती जा रही है कि प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि लगातार गिरने के बावजूद अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो इसके अंदर भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। और देश के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का मामला सीबीआई प्रूव किया जाए, जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी एक्टिविटी एसोसिएटेड है उनसे, उस पर सीबीआई ने कहा कि डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। देखिए, आपको क्या लगता है, इस देश की केंद्र सरकार जांच नहीं करा रही होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब सीबीआई जांच होगी? तमाम तरीके की जांच और तमाम तरीके की सर्विलेंस आज भी कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे रखी जा रही है। बार बार सरकार उनके हैंडल्स को जो है नीचे गिरा रही है, उसको जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। बार बार कॉकरोच जनता पार्टी वाले इसके बारे में लिख रहे हैं। तो सरकार तो लगी हुई है। हाँ, ऑफिशियल प्रोब नहीं हो रही है, मगर अनऑफिशियली जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ सरकार कर रही है। दिल्ली जिमखाना क्लब का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर गए हैं और कल उस मामले पे कोर्ट की सुनवाई की बात कही। देखिए, मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार का दिल्ली जिमखाना क्लब से कुछ ईगो टसल है, कुछ है केंद्र सरकार के अंदर। इन्होंने कुछ लोगों की मेंबरशिप मांगी होगी, या इन्होंने क्लब के ऊपर कब्जा मांगा होगा, या अपने लोगों को बिठाने की कोशिश की होगी, वो नहीं हुआ होगा तो झगड़ा बढ़ गया होगा। वरना मुझे नहीं लगता था सरकार इस तरीके के कदम जनरली उठाती है। प्रधानमंत्री आवास के पीछे रेस कोर्स है, वहां पे करीब 2500 लोगों के मकान जो आज़ादी से पहले के बने हुए थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है। वो गरीब लोग थे तो उनके लिए किसी को दर्द नहीं था। ये जिमखाना क्लब है, यहाँ बड़े बड़े एलीट लोग आते हैं, तो इसके लिए अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर इतना हल्ला हो रहा है। तो इससे एक बात तो साफ है, देश के अंदर अमीरी गरीबी के चश्मे जो हैं वो अलग हैं। इनके लिए कानून अलग हैं, इनके लिए अखबारों के अंदर स्पेस अलग है, इनके लिए बोलने वाले लोग अलग हैं।